Good morning students, your science sir, your MK sir. Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss the every points regarding the chapter 12 reproduction in plants. First point is what is reproduction? The chapter name is reproduction in plant and the first we discuss the what is reproduction. Reproduction is a biological process. Reproduction is a biological process in which young one produce one of its own kind. Reproduction is a biological process in which young one produce of its own kind in case of animals, in case of human beings. But when we discuss about the plants, in case of plants, the definition is the production of new individual from their parents. The meaning is same that every young one child in the case of human, in every new plants are arise from their parent. Okay, now the production of new individual from their parent. अगर एक नया प्लांट अपने पेरेंट्स के द्वारा, मतलब पेरेंट बोले तो जो पहले से एक प्लांट है उसके हेल्प के द्वारा जो सीड है वो क्या बच्चों, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो पेरेंट्स के द्वारा जो न्यू इंडिविजुअल जो एराइज हो रहा है, नया प्लांट जो एराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन विच इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल प्लांट एराइज फ्रॉम देयर पेरेंट. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्लांट लिख सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. देखिए बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट की जब हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट में आपका कौन सा चीज़ जो वो नहीं आता है. देखिए रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इसमें आपका सीड्स नहीं आता है. वैसे प्लांट जो ग्रो करते हैं सीड्स के अलावा, सीड से नहीं ग्रो करेंगे, जो रूट से ग्रो करेंगे, जो स्टेम से ग्रो करेंगे, जो लीव्स से ग्रो करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स. मतलब सीड्स के अलावा रूट, स्टेम और लीव्स से जो ग्रो करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. नाउ वी डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज द फ्लावर. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. फ्लावर क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. ये आपका 1 मार्क्स का आएगा, इसको आपको वन सेंटेंस आपको याद रखना है. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, देन आप क्या लिखोगे, फ्लावर. नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज द फ्लावर मे हैव. फोर्थ पॉइंट बच्चों, द फ्लावर मे हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बच्चों जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल पार्ट की तो उसमें हमें एक चीज़ याद रखेंगे, एक टर्म याद रखेंगे, दैट इज व्हेन वी डिस्कस द फ्लावर मे हैव आइदर द मेल पार्ट. मेल पार्ट बच्चों कौन सा रहेगा, स्टेमन. स्टेमन इज द मेल पार्ट. स्टेमन इज द मेल पार्ट. Stamens is the male part or the female part is pistil. Female part is pistil. प्रेजेंट रहते हैं किसमें, may have either. मतलब स्टेमेन और पिस्टिल में से, स्टेमेन और पिस्टिल में से कोई भी अगर एक पार्ट प्रेजेंट होता है मीन्स उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनि मीन्स एक, बाय मीन्स दो. अगर एक प्रेजेंट है आइदर मेल और फीमेल, देन वी कैन से दैट इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. तो एग्जाम्पल्स में आपका हो जाएगा सी P. 1C is corn, 1C is cucumber, 1C is 1P is papaya. तो बच्चों जो आपने पढ़ाई किया एग्जाम्पल में कॉर्न, कुकुम्बर एंड पपाया, ठीक है बच्चों. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. Examples of unisexual flower is corn, cucumber and papaya. Now we discuss the other example, that is
bisexual flower, or we discuss the point bisexual flower. Now what is bisexual flower? What is bisexual flower? The where आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लोगे, the flower which have both. अगर हम यहाँ से बच्चों अगर आइदर को हटा दें, अगर यहाँ से हम बच्चों आइदर को हटा दें और क्या लिख दें, द फ्लावर में हैव बोथ द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. अगर हम इसमें से हटा दें तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा MRP. देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, कोई आइटम्स हम खरीदते हैं मार्केट से, तो उसका हम लोग देखते हैं MRP, मतलब उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो कितना है, या मिनिमम रिटेल प्राइस. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है या मिनिमम रिटेल प्राइस होता है. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट. मेल और फीमेल पार्ट अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको कहेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाई मतलब होता है बच्चों दो, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे MRP, मतलब मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया, PETUNIA, petunia. It is the example of bisexual flower. Now we discuss the 4 point, that is 2 ways plant produce. मैंने इसको keywords में लिख दिया है. There are 2 ways, there are 2 methods in which follow the plants, which are followed by the plants, that is sexual reproduction or asexual reproduction. There are 2 methods of reproductions, there are 2 ways of reproduction are present in plants. 2 तरीके हैं प्लांट्स के प्रोडक्शन के, वो है आपका पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्वेशन होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ग्रो बाय द हेल्प ऑफ सीड्स. सीड्स के हेल्प के द्वारा अगर आपका प्लांट ग्रो करता है, यहाँ पे ध्यान के रखना बच्चों, सीड्स के द्वारा. पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया, वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. रूट, स्टेम्स एंड लीव्स एंड बर्ड्स. जो बर्ड्स होते हैं, जैसे आप देखोगे कि जो आलू होता है, आलू के ऊपर क्या निकला रहता है, छोटे छोटे वाइट कलर के बर्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स. और कह सकते हैं आइज ऑफ पोटैटो. ठीक है बच्चों, बर्ड्स मतलब होता है कली. तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ग्रो बाय द हेल्प ऑफ सीड्स. सीड्स के द्वारा ग्रो करता है. अगर प्लांट बीज के द्वारा ग्रो करता है प्लांट, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, it is the process of sexual reproduction. We can say that the plant grow by the help of seed, or we can say that plant grow from the seeds is called sexual reproduction. Now we discuss the in asexual reproduction. asexual reproduction में क्या होता है बच्चों, sexual हम लोगों ने पढ़ लिया. Now we discuss about the asexual reproduction. टर्म से ही आपको लग रहा होगा कि अपोजिट्स केसेस हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्या अपोजिट्स केसेस होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे. जब भी हम लोग कोई डिफरेंस पढ़ते हैं तो हमें ऐसा पता चल जाता है लिखते समय, पढ़ते समय, कि एक दूसरे के अपोजिट्स लगभग ऐसा ही होता है. तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स, जहाँ पे सीड्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, जहाँ सीड्स नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सीड्स था, और इसमें क्या होगा, सीड्स नहीं रहेगा. तो जहाँ सीड्स नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इन asexual reproduction. कहेंगे क्या, asexual reproduction. Asexual reproduction is a method in which the plants are grow without
without seeds is called asexual reproduction. Now we discuss the other point, that is vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वेशन होता है या नहीं होता है? बताइए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, वहाँ पे सीड्स नहीं होता है, सीड्स का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेजिटेटिव पार्ट्स बताइए। वेजिटेटिव पार्ट्स में पढ़ा था रूट, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, 4 चीज पढ़े थे हम लोग, रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। और यहाँ पे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन उसको बोलेंगे जो प्लांट रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स के हेल्प के द्वारा ग्रो करेगा, डेट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। Plant produce from root, stem, leaves and buds like sugarcane, rose, China rose petals. अगर आप रोज के स्टेम्स काट के लगा दोगे तो रोज का प्लांट लग जाता है। अगर आप शुगर केन के स्टेम काट के लगा दोगे तो शुगर केन भी लग जाता है। चाइना रोज पेटल्स आपने देखा होगा, कॉमनली जो पूजा पाठ होता है तो उसमें लोग रेड कलर का एक फूल होता है जिसको गुड़हल बोलते हैं। बताइएगा, सही बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए गुड़हल बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। गुड़हल अगर बोलते हैं तो वो उस पर चढ़ता है, ठीक है। भगवान के पूजा में आपने कॉमन आपको दिखेगा, कॉमन फ्लावर है जो यूज़ किया जाता है। तो शुगर केन लगाने से भी लगेगा, रोज़ भी लगेगा और चाइना रोज पेटल्स भी लगेगा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कैक्टस है, कैक्टस के भी आप स्टेम्स लगाओगे ना, कैक्टस के अगर स्टेम्स लगाओगे ना वो भी लगेगा। दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्लांट्स निकल गया तो प्रोपागेशन। अगर केवल पार्ट्स की बात करेंगे तो रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, देज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, देज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। नाउ वी डिस्कस द अदर टॉपिक, दैट इज now we discuss the other point, that is what is एक्सिल। एक्सिल क्या होता है बच्चों? हम लोग आपका वेजिटेटिव बर्ड्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोटैटो का ग्रो होता है वो बर्ड्स के थ्रू होता है, जो आपको वाइट कलर्स के दिखते हैं। जो पोटैटो है वो ग्रो कर सकता है बर्ड्स के द्वारा। वेजिटेटिव बर्ड्स लाइक पोटैटो, जिंगर, टर्मरिक। पोटैटो मीन्स आलू, जिंगर मतलब अदरक, टर्मरिक मतलब हल्दी। अगर आपने कभी लगाया होगा प्लांट्स को तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो कैसे ग्रो करता है, और आपने इस चीज़ों को पहले भी देखा होगा, आप देख सकते हैं फिगर में। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस दी अदर एग्जाम्पल, दैट इज ब्रायोफाइलम। आपने ब्रायोफाइलम के लीव्स को देखा होगा या नहीं देखा होगा तो डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो ब्रायोफाइलम जो है वो एक लीव्स है, और वहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं लीव्स के मार्जिन, जिसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ द लीव्स। मतलब बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स, और वहाँ से क्या होता है वो नया लीव्स निकल आता है। ये बड़े बड़े पत्ते जैसे होते हैं, और ये क्या करता है बच्चों, उसी बर्ड से फिर एक नया पत्ता भी क्या होता है निकल आता है। Next we discuss the other example which are grown by the help of roots or from the roots। तो देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो एंड दलिया। स्वीट पोटैटो एंड दलिया जो है आपका किससे ग्रो होता है बच्चों? रूट्स के द्वारा ग्रो होता है। इसलिए इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बर्डिंग इन ईस्ट सी ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि जो ईस्ट होता है इट इज ओनली पॉसिबल टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं फिगर में।
तो ईस्ट जो है बच्चों वो केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है, मतलब ईस्ट जो है माइक्रोस्कोप के बिना देखना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काफ़ी छोटा होता है जो हमारे आँखों के द्वारा नहीं दिखाई दे सकता है, इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। समझने की ज़रूरत है, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए और समझते रहिए, लगातार बने रहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस दी अदर इज कि ईस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। बर्डिंग इन ईस्ट, ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट इज ओनली सी अंडर अ माइक्रोस्कोप, इट इज ओनली पॉसिबल टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इम्पॉसिबल टू सी आवर नेकेड आई, हम अपने आंखों के द्वारा इसको देख नहीं सकते हैं। ईस्ट के फॉर्मेशन को देखेंगे बच्चों, ईस्ट का फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। ईस्ट का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों उसमें देखेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स जो है आपका ईस्ट केक, आपको ईस्ट केक चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो आप ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए शुगर, 1 चम्मच शुगर ले सकते हैं, स्पून से डालना है, ऐसा नहीं कि पूरा उसके अंदर डाल देना है। सेक वेल, उसके बाद उसको थोड़ा स्टीर करना है, सेक करना है, ऐसे ऐसे करके सेक कर सकते हो या फिर चला सकते हो, स्टीर कर सकते हो, उसको बस मिलाते रहना है थोड़ा। उसके बाद वार्म इन्वायरमेंट, मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों वार्म इन्वायरमेंट। वार्म इन्वायरमेंट कहने का ये मतलब है कि उसको किसी प्रकार का हीट नहीं देना है, वो कहीं रूम के कोने पे जगह पर जहाँ पे तापमान जो है ठंडा नहीं है, थोड़ा गर्म तापमान है रूम का, तो वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर, उसके बाद हमने लिया चीनी को, शुगर को लिया और सेक वेल किया, अच्छे से सेक कर दिया या फिर हम स्टीर कर सकते हैं। उसके बाद वार्म इन्वायरमेंट में इसको हमने प्लेस किया और ये हमने क्या किया था, किस में डाला बच्चों, पानी में डाला। इसको ध्यान रखेंगे, डेट इज वाटर, वाटर का फॉर्मूला आप रख सकते हैं याद, H2O, इट इज बेसिक फॉर्मूला। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक नहीं दिखाई देगा, ऐसा कोई मूवी नहीं चल रहा है कि आपका फिर चेंज हो जाएगा, थोड़ा वेट करो, 1 घंटा वेट करो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स, फॉर्मेशन होगा नए सेल्स का, वाओ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, बट कैसे, जब आप इसके सॉल्यूशन को निकाल के स्लाइड में लेंगे, उसके बाद आपको दिखेगा क्या दिखेगा बताइए, जब आप स्लाइड में लोगे तो आपको दिखेगा ईस्ट, जो कि केवल माइक्रोस्कोप के अंदर में दिख सकता है। तो जैसे जैसे मैंने बताया बच्चों, वो आपको स्टेप्स याद रख लेने हैं। जब आप 1 घंटे बाद जब स्लाइड में आप देखोगे, स्लाइड आपका एक मिरर टाइप का होता है, मिरर टाइप का नहीं बोल सकते, ग्लासेस टाइप का होता है, वो मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा, जैसे फिगर आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस, जब आप तालाब के किनारे देखते हो, रिवर के किनारे में देखते हो, तो आपको ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं, हरा कलर का आपको ऐसा स्पंज टाइप का दिखाई देता होगा, छूने में बहुत मुलायम लगता है, दैट इज एल्गी। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है आपका एल्गी में, नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, द एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जो एल्गी होता है बच्चों वो क्या करता है, The algae grow and multiply rapidly by fragmentation, मतलब एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो आराम से क्या होगा, रैपिडली ग्रो होगा और फ्रेगमेंट होता चला जाएगा बाय रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड ब्रेक इनटू पीसेस 2 or more, मतलब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एल्गी ग्रो करता है। अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाए कि एल्गी ग्रो, ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि एल्गी ग्रो बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और आपको बहुत सारे 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, तो उस ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, रिव्यू लेंगे चैप्टर्स के, क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ाई किया। पहले हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा ग्रो करते हैं, मतलब पहले वाले प्लांट्स से।
फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ, चलो मैं आपको होमवर्क एक देता हूँ कि इसमें आप बताओ मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पड़ता है, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया कि जो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स एंड बर्ड्स, जो 4 चीज़ होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। और जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसको कहा जाता है। फिर हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ाई किया, एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को देखा, कौन कौन से होते हैं बच्चों, चाइना रोज पेटल्स, रोज, गुड़हल के पौधे, उसके बाद आप बताइए शुगर केन, उसके बाद बताइए कैक्टस, जिंगर, टर्मरिक, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ही पते होंगे, वो सब आप लिख सकते हो। जो भी आपको पता है एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स आप लिखिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा फ्लावर के बारे में। फ्लावर में हम लोगों ने देखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को देखे। फ्लावर्स क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट्स का, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स को देखा। बताइए बच्चों, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में MRP एंड CCP। ये आपको मैं देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि CCP और MRP किसका एग्जाम्पल है और ये क्या है, जो मैंने क्लास के दौरान बताया। फिर हम लोगों ने पढ़ाई किया कि ईस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ईस्ट का फॉर्मेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने पढ़ाई किया। तो एक एक करके सारे चीज़ों को, जो भी हम लोगों ने आज पढ़ाई किया, उस चीज़ों को आप क्या करोगे, आराम से नोट्स बना लोगे, कॉपी में लिख लोगे, जाइएगा कहीं नहीं, क्लास ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, पूछूंगा तो बताना होगा, और अगर आपको लिखने दूंगा तो लिखना होगा, ठीक है। तो आप हर काम कर सकते हो, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, बस सोच की फ़र्क है। सोच, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए। सोचने से केवल नहीं होगा, पॉजिटिव रहना भी होगा। डरने से नहीं होगा कि साइंस टफ लगता है। एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे समझने में दिक्कत होती है। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे आसान लगता है, कोई बच्चा बोलेगा मुझे टफ लगता है। किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन। जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। बस सोच का फ़र्क है, हमें सोचना क्या है, सॉल्यूशन करना है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना है। जब प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है तो तरीके क्या होते हैं, उसी प्रकार से आते हैं दिमाग में। जब सॉल्यूशन करना होता है तो सोच उसी प्रकार से होता है, दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करता है। संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है। जैसे लोग मिलते हैं, परिवेश वैसा ही होता है और वैसा ही हमारा दिमाग होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा से रहिए। जैसा परिवेश वैसा माहौल। अगर अच्छा परिवेश है अच्छे से रहिए, गंदा माहौल है तो अच्छे में जाइए और अपना काम को करिए। काम करिएगा, आगे बढ़िएगा और आपके साथ पूरे लोग हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है पूछिए, आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।